इमाम ने फिर कहता मौला फिर आप बताइए कैसे होगा, आप बताइए फिर कैसे होगा। मौला ने कहा, उस बंदे ने कहा कि क्या जब बच्चा पैदा हुआ उसके बाप का पता नहीं, वो हलाल का होगा या हराम का होगा, वो हलाली होगा या हरामी होगा। मेरे मौला फरमाते हैं अगर उसके दिल में मोहब्बत अली होगी तो हलाली होगा, उसके दिल में मोहब्बत अली की होगी तो हलाली होगा। पता चला कि जिसके दिल में अली की मोहब्बत ना हो वो हलाली नहीं हरामी होता है। अली बे का नुक्ता है अली साहिब अलबाद अलहम्द अली साकिया कोसर अली कुरानी नातिक है। अली बे का नुक्ता है अली साहिब अलबाद अलहम्द अली साकिया कोसर है। अली कुरानी नातिक है। अली इमाम मुबीन है। अली की कुर्सी कब्र में लगती है। अली हश्र में आएगा। अली दोज़ख बांटेगा। अली दुश्मनों को जहन्नम में फेंकेगा। अली पुल सिरात पर खड़ा होकर फैसला करेगा हाजिर को हाजिलक जहन्नुम ये तेरा है ये मेरा। अली आदम की तौबा कबूल कराने वाला है। अली नूह की कश्ती पार लगाने वाला है। अली ईसा को मिसाइल सिखाने वाला है। अली कायनात का बादशाह है जिसका तिराना सूरज कौसर है, जिसका चेहरा वाल फजर है, जिसके सोने पर आयत आती है, जिसके पल पल हमला करने पर आयत आती है, जो खुदा का वली है, मदह जली है, कायनात में बादशाह है, अंजील में औलिया है, जिसके वसीले से नबियों की दुआएं कबूल होती हैं, जो बारिशें बरसाता है, जो सूरज को उगाता है, जो बारिशें बरसाता है, जो बारिशें बरसाता है, जो हसनैन का बाबा हो, जो हसनैन का बाबा हो, जो गाजी का बाबा हो, जो बारिशें बरसाता है, जो सूरज का उगाता है। और इतना बड़ा अली जिसके नालाइन साफ करे उसे मोहम्मद मुस्तफ़ा कहते हैं। मिलके नारा अली। इतना बड़ा अली जिसके नालाइन साफ करे उसे मोहम्मद मुस्तफ़ा कहते हैं। दुरूद वाले मोहम्मद वाले मोहम्मद है। हिंदुस्तान के एक शायर है बहुत बड़े, मौलाना बिलाल कामी साहब, वो लिखते हैं दिले बलाले पा अफशाए राज हो जाए, दिले बलाले पे अफशाए राज हो जाए, पलक झपकते ही हासिल नियाज हो जाए। और मेरे खुदा मुझे बस इतनी मार्फत दे दे, मैं या हुसैन कहूँ और नमाज हो जाए। या अली बंदे कहते हैं इबादत में अली का जिक्र लाजमी करते हैं। अली का जिक्र इबादत आपकी ये हो जाएगा वो हो जाए, कबूल ही नहीं होगी, बातिल हो जाएगी। मैंने कहा अच्छा बातिल, नमाज बातिल हो जाती है हमारी अली के जिक्र से। नबियों का सरदार मोहम्मद मुस्तफ़ा नमाज पढ़ रहे थे, नमाज पढ़ रहे थे, सजदे में थे। पुश्त पे हसन मुश्तबा और मेरे मौला हुसैन दोनों खेलते खेलते नबी की पुश्त पे आके बैठ गए। नबियों का सरदार नमाज पढ़ रहे हैं, नबियों के सरदार जिन्होंने सिखाया नमाज पढ़ते कैसे हैं। मौलाना बिलाल काज़ी साहब लिखते हैं वहाँ ख्याल मोहम्मद में आ रहे हैं हुसैन, वहाँ ख्याल मोहम्मद में आ रहे हैं हुसैन, जहाँ खुदा के सिवा कोई दूसरा नहीं होता, जहाँ खुदा के सिवा कोई दूसरा नहीं होता। दुरूद वाले मोहम्मद पे। फिर से दुरूद वाले मोहम्मद। अली की बेटियों को इतना मारा है। मेरे मौला सजाद बाबा हुसैन से इजाज़त लेते रहे, जंग की इजाज़त मांगते रहे कि मौला हमें इजाज़त दे दे। हुसैन फरमाते थे सजाद तुमने यहाँ ज़िबा नहीं होना। जब सजाद शाम के बाज़ार से गए अपनी फुफियों के साथ, अपनी बहनों के साथ जब जा रहे थे ना, बीबी ज़ैनब उस शराबियों के बाज़ारों में भला कैसे चलती हैं, जैसे करबला में अकबर की लाश पे हुसैन चलते हैं। कोहनियों के बल ज़ैनब चल रही थी। जैसे शराबियों के बाज़ार में 700 शराबी, सगलैन भाई 700 शराबी कुर्सियों पे बैठ कर शराब पी रहा था। अली की बेटी वहाँ से गुजर रही थी। सज्जाद ने जब ये देखा अली की बेटी ऐसे गुजर रही है, सज्जाद की चीख निकल गई। गैरते परवरदिगार की आंखों से लहू जारी हुआ, आंखों से लहू जारी होना था। बीबी ज़ैनब सज्जाद की तरफ देखा, सज्जाद को देख कर रोते हुए देख कर कहती है बीबी कहती है सज्जाद जवान ऐसे रोते हैं, मातम करो जवान ऐसे रोते हैं। बीबी कहती जवान ऐसे रोते हैं। माँ में सज्जाद कहते हैं बीबी आपने ये तो कह दिया जवान ऐसे रोते हैं, आप मुझे ये बताएं क्या माएँ ऐसे चलती हैं?
बहुत बड़े आयतुल्लाह अब्दुल हकीम वो अपने उनके तालिब इल्म खड़े हो गए, वो 24 मुहर्रम को दर्स दे रहे थे। उनसे पूछा, सरकार मेरे मौला का इमाम सज्जाद का शाम के बाज़ार में क्या हालत थी? वो फरमाते हैं वो लाइब्रेरी है, वहाँ पुरानी किताबें पढ़ी हुई हैं, वहाँ से किताब उठा के ले आओ। वो तालिब इल्म गया, उसने सबसे पुरानी किताब देखी, वो उठा के ले आया। उसने वो किताब खोली, ऐसे किताब खुलनी थी, कुछ वर्क बाएं गिर गए, कुछ दाएं गिर गए। अब्दुल हकीम साहब फरमाते हैं बस यही हालत थी सज्जाद की। जब सज्जाद शाम के बाज़ार में चलते थे, गोश्त का कुछ टुकड़ा दाएं गिरता, गोश्त का कुछ टुकड़ा बाएं गिरता, गोश्त का कुछ टुकड़ा दाएं गिरता, गोश्त का कुछ टुकड़ा बाएं गिरता। 3 मन का लोहा मेरे मौला के बदन पे था, मेरे मौला के बदन पे था। हाथों में हथकड़ियाँ थीं, पाँव में बेरियाँ थीं, पाँव में बेरियाँ थी। मेरे मौला रुकू की हालत में चल रहे थे, पीछे से ताज़िया ने शिमर मारता था। जैसे वो ताज़िया ना शिमर मारता, मेरे मौला ज़मीन पर सर के बाल आते, ज़मीन पर सर के बाल आते। वो एक सदा आती, एक आवाज़ आती, क्या आती? सुबहान रब्बी अलाला, सुबहान रब्बी अलाला। ऊपर से आवाज़ आती, अंता ज़ैनुल आबिदीन, अंता ज़ैनुल आबिदीन मुख्तसर अज़ादारो। क्या हुआ? जब जैद जवान हो गए ना 10 साल के, वो कहते हैं बाबा आप क्यों रोते हैं? आपके बेटे ने जंग करनी सीख ली है, आपके बेटे तलवार चलानी सीख ली है। मैं मारूंगा आपके दुश्मनों को, मैं बदला लूंगा आपका, मैं आपका बदला लूंगा। बाबा आप आए मेरे साथ, मैं अरब से 50 पहलवान लेके आया हूँ, मैं उनसे जंग करूंगा। आप मुझे देखना मैं कैसी जंग करता हूँ। जैसे हजरत सज्जाद अपने बेटे के साथ जैद के साथ जाते हैं, जब देखते हैं जैद जंग लड़ रहे हैं, जैद जंग लड़ रहे हैं, 50 के 50 पहलवान भाग गए। जब वो भाग गए ना, जैद खुश हो रहे हैं। बाबा मुझे देख कर खुश हुए होंगे, मुझे देख के खुश हुए कि सज्जाद से वो डर के भाग गए। सज्जाद जंग जीत गए, सज्जाद जंग जीत गए, जैद जंग जीत गए। जैसे अब ये देखना था ना, जैद ने पीछे मुड़ के देखा। जब जैद ने पीछे मुड़ के देखा ना, तो बाबा सज्जाद जमीन पर बेहोश पड़े हुए हैं। जैद भाग कर बाबा के पास गए, बाबा के तलवे मले, बाबा की आंखें खुली। कहते बाबा बेहोश क्यों हो गए? मैं लड़ाई नहीं ठीक कर रहा था, मैं लड़ नहीं सही रहा था। सज्जाद कहते हैं नहीं बेटा, तू बहुत प्यारा लड़ रहा था, तू बहुत प्यारा लड़ रहा था। तो कहता है बाबा फिर आप बेहोश क्यों हो गए? तो बाबा बेहोश क्यों हो गए? माम सज्जाद फरमाते हैं बेटा मैं भी कभी जवान था, मैं भी कभी जवान था, मैं भी अपने बाबा से जंग की इजाज़त मांगता है। हुसैन मुझे इजाज़त दो, है बाबा मुझे भी इजाज़त दो। हुसैन कहते थे जब अकबर की लाश आती, सज्जाद कहते बाबा मुझे जाने दे। जब गाजी की लाश आई, बाबा मुझे जाने दे। जब कासिम की लाश आई, कहते हैं बाबा मुझे जाने दे। हुसैन कहते हैं नहीं बेटा, तूने एक दफ़ा ज़िबा नहीं होना, तूने एक दफ़ा नहीं ज़िबा होना। तूने कभी शाम के बाज़ार में, कभी जिंदान में।